नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आप लोग के लिए कुछ दिन पहले माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी माननीय योगी जी आपको बताया दोस्तों आपने यह भी सुना कि कितनी वैकेंसी आने वाली है पुलिस कांस्टेबल के लिए। हाँ जी दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की बात करने जा रहे हैं, कितनी वैकेंसी आने वाली है और क्या यह वैकेंसी कब तक जारी हो जाएगी, यह बात भी बताएंगे हम आपको। इसके सारे सिलेबस के बारे में बताएंगे दोस्तों। पिछली बार का कट ऑफ कितना था वह बताएंगे। क्या इस बार कट ऑफ रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों पिछली बार लगभग 60,000 के आसपास में इसका आपका वैकेंसी निकली थी, सीटें निकली थी लगभग आपके 60,000 के आसपास में सीटें थी दोस्तों। इस बार सीटें कम हैं, तो क्या सर इस पर इफेक्ट पड़ेगा हमारे कट ऑफ पर? जी बिल्कुल, इफेक्ट तो पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों का तादाद तो वही रहेगा दोस्तों, है ना। क्योंकि दिन पर दिन हमारी जनसंख्या बढ़ती है और हर साल की अपेक्षा बच्चों की जो आने वाली वैकेंसी होती है दोस्तों उसमें संख्या बढ़ती है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसमें हम लोग बताएंगे, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, सबके बारे में बताएंगे दोस्तों। और जो जो आपको पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है साथियों, ये भी बताएंगे। और आपको कितना नंबर के लिए स्कोर के करीब तक जाना है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स हो सके, ये भी बताएंगे। निगेटिव मार्किंग्स होंगे इस बार कि नहीं होंगे, ये भी बताएंगे साथियों। सब कुछ बताएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ आप लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों को एक बार इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 2021 आपके लिए बेहतरीन दोस्तों मौका है। अगर वैकेंसी आ जाती है दोस्तों, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है, चुनाव से पहले पहले हो सकता है वैकेंसी निकल जाए साथियों। क्योंकि हो सकता है, हम इस वजह से बोल रहे हैं साथियों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हमने यूट्यूब पर देखा दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने दोस्तों जुलाई में ही वैकेंसी की चर्चा कर दिए थे, है ना, कि 2021 के जुलाई में वैकेंसी आने वाली है, लगभग 60,000 वैकेंसी वो भी आने वाली है। और उस पर सिलेबस बनाया गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से की गई थी। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, जो चीज़ें सही हैं हम उस पर आएंगे। सिलेबस तो आपको हमेशा काम देगा, चाहे जब वैकेंसी निकले साथियों, है ना। तो चलिए सारी चीज़ें बताते हैं, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि बच्चों को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है दोस्तों? रीजनिंग का रहता है। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, आप इसको मान के चलेंगे। और यह दोस्तों एक नंबर भी आगे पीछे नहीं करता है रीजनिंग में, इतना मान के चलिए दोस्तों। एक नंबर मतलब ये 55 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपके रीजनिंग के 55 क्वेश्चन होंगे। और 55 क्वेश्चन में से 54 नहीं होगा, 56 भले हो सकता है। इस वजह से रीजनिंग पर बिल्कुल कमांड बनाना है आपको, और थोड़ा सा फास्ट अपना कैलकुलेशन वगैरह ये सब फास्ट करते रहना है ना। या यह हो जाएगा, जैसे आप निरंतर प्रयास करेंगे वह धीरे धीरे हो जाता है, सबका सही हो जाएगा। बस टेस्ट थोड़ा सा डेली एक रूटीन बना लीजिए अपना दोस्तों, 4-5 महीने में वैकेंसी निकल जाएगी। और 4-5 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दिए जी हमने, 3 महीने, 3 महीने भी हो सकता है ना, हो सकता है नवंबर दिसंबर तक आ जाए दोस्तों। इतना मान के चलिए दोस्तों, हम आपको कोई झूठला आशा मतलब झूठा आशा नहीं दिलाना चाहते हैं। ये वैकेंसी कब तक आएगी, अगर हम बोल दें 2 दिन बाद 10 दिन बाद आ जाएगी तो क्या आ जाएगी हमारे कहने से? तो ये सब के अफवाह में नहीं पड़ना हमें। जो चीज़ें फैक्चुअल हैं, बिल्कुल फैक्ट हैं, जो चीज़ें सत्य हैं उसी को बताया जाएगा आपको। अब देखिए 55 क्वेश्चन रीजनिंग में होंगे दोस्तों, जीके जीएस और प्लस सीए। सीए का मतलब क्या होता है दोस्तों? करेंट अफेयर। तो सीए तो हर एग्जाम्स के लिए वेटेज हो गया दोस्तों। ये तीनों का मिलाकर दोस्तों 38 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स होगा दोस्तों 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 55 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ आप किसी जगह रिसर्च करके आपको नहीं बताया जा रहा है चीज़ें, बस हमको सिलेबस पता है। हमारे खुद दोस्त दोस्तों 4-5 दोस्त ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन इनका पिछले वाला वैकेंसी भी हुआ है दोस्तों, जो निकली थी 60,000 या 55,000 ऐसे कुछ करके आई थी वैकेंसी, उसमें हुआ था उन लोग का सिलेक्शन दोस्तों। तो उनके ही आधार पर या फिर उनके क्राइटेरिया पर वो किस प्रकार पढ़े, सब कुछ हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस प्रकार को आप तैयारी करना चाहिए। आज सिर्फ सिलेबस और मापदंड देखिए आप, ठीक है दोस्तों। मैथ के बारे में दोस्तों, मैथ मात्र 20 क्वेश्चन आते हैं। 20, 19 नहीं होगा दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। 19 नहीं होगा, 20। आप लोग सोच रहे होंगे सर 50 ये कैसा क्वेश्चन होता है? जो नए बच्चे होंगे, जो दिए होंगे 1-2 बार, उनको पता होगा। हाँ यही सिलेबस है दोस्तों। इसमें 38 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते हैं, बिल्कुल फिक्स। 55 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स, 20 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स साथियों। इसके बाद दोस्तों ये जो हिंदी है, हिंदी में सर कितना क्वेश्चन आता है दोस्तों? 37 क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, 37 क्वेश्चन। कितना? 37 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हिंदी में। और हिंदी का सिलेबस तो बहुत ईजी होता है, लगभग सारे बच्चे कर ले जाते हैं। अगर आपका थोड़ा सा जो आपका बुक और आथर से अगर न पूछे तो, है ना, वैसे मान के चलिए आपका 37 क्वेश्चन यहाँ से होगा दोस्तों। अगर आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन दोस्तों कितने नंबर के होंगे दोस्तों? हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी 300 मार्क्स के आपके पेपर होंगे दोस्तों। 300 मार्क्स आपको लाने ही होंगे दोस्तों, अनिवार्य होगा 300 मार्क्स लाना।
मतलब 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2-200 मतलब 2-2 नंबर का हुआ, 150 गुणे 2 कर दीजिए। अब आपको बताते हैं दोस्तों कितना नंबर आपको लाना चाहिए। दोस्तों हम बता देते हैं आपको, अगर 200 प्लस 210 प्लस अगर आप हो जाते हैं, 200 प्लस दोस्तों, क्योंकि बहुत इजी पेपर होते हैं, अगर 200 प्लस लाते हैं तो अपने आप को सिक्योर मानिएगा दोस्तों। आपको पीटी में बुलाया जाएगा, आपको पूरा दोस्तों फिजिकल जो एक्टिविटी होती है सारी चीज़ें आपके मापदंड होगा। बाद में अगर मेरिट लिस्ट बनता है, अगर आपका इसके आसपास नंबर है 210, 212, 211, 208, 209, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन श्योर है साथियों। तो आप इस पे लड़ेंगे, इस पे नहीं जाएंगे कि पिछली बार कट ऑफ क्या था, अरे पिछली बार कट ऑफ 199 पे 198 बने था, तो हो सकता है हमारा 198 99 आएगा तो हो जाएगा। दोस्तों नहीं होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आपको बताया दोस्तों। तो 210 प्लस आपको लाना है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों किस पर, शारीरिक मापदंड पे। शारीरिक मापदंड में दोस्तों सबसे पहले आपका पूछा जाता है हाइट। हाइट आता है सर का, मतलब जो बच्चे होते हैं सबसे पहले हाइट पूछते हैं कि सर हाइट कितना रहना चाहिए। हाइट ही सबसे पहले लोग देखते हैं, जिसका हाइट कम है वो पहले से ही मेडिकल वगैरह में या फिर फिजिकल एक्टिविटी में छाट दिया जाता है। दोस्तों एग्जाम का टाइप अगर आपसे कोई चर्चा करना चाहे तो याद रखिए एग्जाम का टाइप आपका ऑफलाइन ही होगा। दोस्तों कैसा होगा, ऑफलाइन। हो सकता है दोस्तों कि ऑनलाइन हो जाए, लेकिन अभी तक ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन आगे भी होगा। हो सकता है हमारे वीडियो बनाने के बाद कोई नोटिफिकेशन आए, चेंज हो, तो इस पर आप लोग नहीं जाएंगे और क्षमा करिएगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन हम आपको अभी तक जो हुआ है वही चीज़ बताएंगे दोस्तों ऑफलाइन। अभी ऐसा कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास कि ऑनलाइन पेपर हो, है ना। एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, आपका नेगेटिव मार्किंग है इसमें -1/3, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको इस पे तो 0 नंबर दिया जाएगा दोस्तों, प्लस आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा जो आप सही किए होंगे वह कट जाएगा। यानी कि 3 नंबर तो आपका चला गया, 3 क्वेश्चन ऐसे ही, और 1 क्वेश्चन जो आप सही किए हैं वो भी चला जाएगा। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन के बराबर आपका 0 नंबर हो जाएगा साथियों। 4 क्वेश्चन के बराबर आपका 0 नंबर होगा, है ना। इस तरह से 1/3 है साथियों ना, हर पे 2-2 नंबर है। 1 मिनट रुकिएगा, तो हर क्वेश्चन पे 2-2 नंबर का है ना, तो 2/3 यानी कि 3, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे दोस्तों तो आपका 1 क्वेश्चन के बराबर जाएगा। यह चीज़ समझ लीजिए, अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका 2 नंबर जाएगा, 2 नंबर तब आपका चला जाएगा साथियों। इस प्रकार से समझिए, अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 2 नंबर चला जाएगा। 2 नंबर कौन सा, सही वाले का। 3 तो वो चला गया, 3 तो कुछ नहीं लेके गया ना, 3 बल्कि 1 को और साथ में लेके चला गया आपने, जो आपने सही किया था 2 नंबर वाला वो अभी लेके चला गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब चलते हैं हाइट के बारे में दोस्तों। जितने भी जनरल के कैटेगरी के हैं, जितने ओबीसी कैटेगरी के हैं बच्चे, तो केवल हम मेल की बात कर रहे हैं अभी, जनरल, ओबीसी और एससी, इनका अगर हाइट पूछा जाता है साथियों, तो हाइट इसमें मांगता है दोस्तों आपका, मिनिमम हाइट की बात करते हैं दोस्तों, मिनिमम कितना। अगर हम चेस्ट की बात करेंगे, अभी घबराइए मत भाई, आप लोग चेस्ट की बात अभी करेंगे, 168 कितना, 168 सेंटीमीटर दोस्तों, कितना 168 सेंटीमीटर किसका होना चाहिए भाई, मेल का होना चाहिए हाइट। 168 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, मेल का हाइट होना चाहिए। अगर फीमेल की बात करता है दोस्तों तो 152, कितना साथियों, 152। यह किसके लिए है, यह मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए है 168, और मेल में फीमेल में जनरल ओबीसी एससी के लिए साथियों 152 सेंटीमीटर। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो मेल में एसटी कैटेगरी का दोस्तों कितना होगा बताएंगे, 161, यहाँ पे 168 है तो 160 सेंटीमीटर होगा दोस्तों मेल में। मेल में एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों, मेल में एसटी मेल में ओबीसी जनरल और एससी कैटेगरी के लिए है। अगर पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, 1 मिनट, कुछ गलत बता दिया गया है, 1 मिनट फिर सुनिएगा दोस्तों। यह जनरल ओबीसी एससी के लिए है 168 हो गया, किसमें भैया, हाइट में। यह मेल के लिए था और यह फीमेल के लिए था 152। यह एसटी के लिए दोस्तों, एसटी मेल के लिए है, एसटी मेल के लिए है। अब एसटी फीमेल के लिए क्या हो जाएगा साथियों, 147 यानी 147 सेंटीमीटर रहना चाहिए दोस्तों फीमेल कैटेगरी के लिए एसटी में। अगर बात करते हैं दोस्तों मिनिमम चेस्ट कितना रहना चाहिए, लड़कियों का चेस्ट नहीं मेजरमेंट होता है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगर जो यूआर कैटेगरी के हैं, जनरल बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और एससी बच्चे हैं, मेल वाले, उनका चेस्ट दोस्तों बिना फुलाए दोस्तों कितना रहना चाहिए बता देंगे, 79 सेंटीमीटर। कितना, 79 सेंटीमीटर चेस्ट रहना चाहिए बिना फुलाए दोस्तों। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे, यानी 84 सेंटीमीटर आपका हो जाना चाहिए, यह बात। इसके बाद दोस्तों आ जाता है एसटी कैटेगरी के लिए कितना रहना चाहिए सर चेस्ट, तो बताएंगे 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 ऐड कर लेंगे दोस्तों, हो जाएगा आपका 82 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों वेट, सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों वेट होता है। वेट में यूआर, ओबीसी, एसटी यानी जनरल, ओबीसी, एसटी जो बच्चे हैं मेल हैं, इनका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है दोस्तों।
जाहिर सी बात है दोस्तों वो 50 प्लस ही होंगे, है ना मेल, इस वजह से नहीं कोई फिक्स किया गया है। और फीमेल हैं जो दोस्तों उनमें यूआर हों, ओबीसी हों, एसटी हों, इनका जो वेट होना चाहिए 40 केजी कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 40 केजी होना चाहिए फीमेल के लिए, याद रखेंगे साथियों। ये सारी चीज़ें रही साथियों, आपको बता दिया गया। अब हम बात करते हैं जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों जीके में आपको पता होना चाहिए सामान्य विज्ञान चैनल पे चल रहा है, हर रोज रात में चलता है दोस्तों। फिजिक्स पूरा टेस्ट लेकर खत्म कर दिया गया दोस्तों, पूरा लूसेंट का निचोड़ है, प्लस स्टैंडर्ड बुक भी उसमें है। लगभग 26 टेस्ट हैं, 26 का 26 आप दे लेंगे तो आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। बायो के लिए क्लास आ रहा है, बायो हम पढ़ा रहे हैं इस समय। अगर पूछा जाए भारत का इतिहास, भारत का इतिहास भी इसमें आता है साथियों, और भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों जीएस जीके में, सांस्कृतिक होता है, और इसके बाद भारतीय कृषि विज्ञान होता है दोस्तों, व्यापारिक और वाणिज्य इसमें होता है दोस्तों। उसके बाद आपका भारतीय भूगोल होता है, विश्व भूगोल होता है, मृदा वगैरह आ जाते हैं दोस्तों इसमें, जैसे कि मुद्रा हो गया, कैपिटल हो गया देशों का, यह सब जीके में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंध हो गया, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। ये सब लूसेंट के बुक से मिल जाएगा आपको। लूसेंट लीजिएगा और एक स्पीडी लीजिएगा। अगर लूसेंट लेते हैं तो लूसेंट जीके जीएस के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। हम कहते हैं आप किसी भी यूट्यूब चैनल के पीछे मत भागो, बस लूसेंट ले लो, 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। जितने हमारे साथी सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने बताया साथियों इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। और लूसेंट की हिंदी ले लीजिए। हिंदी में क्या क्या पूछेगा, जैसे विलोम शब्द, हिंदी हमने पूरा पढ़ा दिया है चैनल पे, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। वो सारे बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बना है, सब कुछ खत्म कर दिया गया हिंदी में। आपका विलोम भी पढ़ा दिया गया, अनेकार्थी शब्द हो गया दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया दोस्तों, आपका समास हो गया, यह सब उपसर्ग प्रत्यय सब पढ़ा दिया गया है। आप देख लीजिए, बल्कि टेस्ट भी बीच बीच में दिया गया है। इतने सारी चीज़ें थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर बताइएगा। मैथ में वही नल टंकी, आपका प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, रेल वाला हो गया, है ना, यह सारी चीज़ें आती हैं मैथ में। और आपका मजदूर वाला हो गया जो, यह सब होता है। और आपका रीजनिंग में सारे बच्चों को पता है दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला है दोस्तों आपका सिलॉग वाला पढ़ लेंगे आप थोड़ा सा। और आपका जो नंबर सिस्टम है, जो सीरीज वाला होता है, वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसके बाद पिछला वाला जो था सब कुछ वही रहेगा। तो रीजनिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कमांड आपको बनाना पड़ेगा साथियों। इतना पूरा आपका ये जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अभी तक तो हमने बोला नहीं शेयर करने को, लेकिन आपकी मर्जी होगी तब शेयर करिएगा दोस्तों। हम किसी फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आपकी मर्जी होगी तो आप शेयर करेंगे इसे। और उनको जरूर बताइएगा दोस्तों इस वीडियो के बारे में, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आपके बिल्कुल करीबी हैं दोस्तों, और यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों। ये वीडियो उनके पास जाएगा तो कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे फॉर्म भरने के पहले दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, हम ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे साथियों, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जरूर बताएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे यूपी पुलिस में किस तरह से तैयारी करनी है, और आपको अपने साथी से भी मिलवाएंगे साथियों कि उन्होंने किस प्रकार निकाला। सब कुछ हुआ खड़ा रहेंगे सामने, आपके वर्दी पहन के आपके सामने वो बताएंगे दोस्तों, है ना। धन्यवाद।